दोस्तों भारत के एक छोटे से गांव ओडेला में जहां समय जैसे ठहर सा गया था, वहां की मिट्टी में एक ऐसा रहस्य दबा हुआ था जिसे सालों तक किसी ने नहीं देखा। एक भयानक आत्मा, एक अधूरी कथा और एक गलती जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। दोस्तों पुलिस ने राधा को तिरुपति के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया था और फिर उन्होंने तिरुपति का सिर उसके धड़ से जोड़कर उसके परिवार वालों को सौंप दिया। इस दौरान तिरुपति की डेड बॉडी को लाने के लिए उसके भाई और दोस्त आए हुए थे। जब ये दोनों तिरुपति के अंतिम संस्कार में लगे हुए थे तभी वहाँ सिर्फ सरपंच ही बचा था। वह गांव वालों के साथ आता है। सभी गांव वाले तिरुपति को मरने के बाद भी उसे माफ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सब चाहते हैं कि तिरुपति की आत्मा कभी भी मुक्त ना हो। इसलिए वो सब पंडित से कहते हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे तिरुपति की आत्मा भटकती रहे। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों पंडित बताता है कि हमें तिरुपति को समाधि दंड देना होगा। इसके लिए उसके शव को गड्ढा खोदकर दफनाना होगा और हाँ, उसके शव को काले मुर्गे के खून से नहलाना भी होगा। उसे फिर से गांव में दफनाने के बाद लोगों के नाखून और गांव की मिट्टी को एक काले कपड़े में बांधकर तिरुपति के शव के साथ गांव के बाहर दफनाना होगा। इसका मतलब ये होगा कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इधर तिरुपति के भाई और दोस्त गांव वालों को ऐसा न करने के लिए कहते हैं क्योंकि तिरुपति इस बीच कुछ दूर पहाड़ों पर हमें एक साधु दिखाई देते हैं और एक गुरु उनसे कहते हैं कि मैंने अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि ओडेला देवी के जन्म स्थान गांव में एक दुष्ट आत्मा है जो सही मौके की ताक में है और वह बहुत हंगामा मचाने वाली है। तभी दूसरे साधु उनसे पूछते हैं कि अब क्या होगा, तो गुरु साधु कहते हैं कि जब भी कोई पाप जन्म लेता है तो भगवान उस पाप को मिटाने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इसके साथ ही हमें काशी में रहने वाली एक शिव भक्त साध्वी के दर्शन भी होते हैं जिनका नाम भैरवी है और अब शायद भैरवी ही गांव वालों की तिरुपति की आत्मा से बचा सकती है। दोस्तों गांव वाले अब काफी खुश हैं क्योंकि काफी समय बाद गांव में किसी की शादी हो रही है। इस शादी का आयोजन करने के बाद जब एक पंडित अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे रोकते हैं जो नशे में होते हैं। वो पंडित को शराब भी ऑफर करते हैं। पंडित शराब पीने के लिए ना भी नहीं कह पाता है, इसीलिए वो उसके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। जब जिस लड़की की शादी हुई थी शराब पीने वाले लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं। दोस्तों फिर उनमें से एक तो यहाँ तक गलत कहता जा रहा था, अगर पकड़ा गया तो उससे कहूँगा कि तिरुपति की आत्मा ने मुझसे यह सब करवा रही है। ये सब बातें सुनकर पंडित जी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैंने किन दुष्टों के साथ यहाँ पर बैठ गया। पंडित गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो दोस्तों उसे गुस्सा आ जाता, वो तिरुपति की कब्र के पास जाता है और वहाँ पर टॉयलेट करने लगता है और उसी दौरान उसके पैर में कांटा भी लग जाता है जिसकी वजह से पंडित जी का खून तिरुपति तक पहुँच जाता है और तिरुपति की आत्मा पंडित को अपने कब्जे में ले लेती है। जिसके बाद वो सीधा उस लड़की के पास जाता है जो उस पति के साथ है और ये पंडित जो तिरुपति के कब्जे में है सबसे पहले लड़की के पति को मारता है और फिर वो लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और लड़की उसे पंडित कहती है, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम। तिरुपति सबसे पहले उस लड़की को अपना असली रूप दिखाता है। जब सभी लोग इस लड़की की लाश देखते हैं तो उसकी हालात देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर पुलिस पंडित जी को पकड़ के ले जाती है। इधर पंडित पुलिस को सच बताने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं टॉयलेट में जाकर यहाँ कैसे पहुँच गया। दोस्तों पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। फिर पंडित पुलिस को उन शराबी लोगों के बारे में बताता है जो उस लड़की के बारे में सब गंदी बातें कह रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उनकी भी अच्छी खातिरदारी करती है। इसके बाद दोस्तों हमें एक बाबा दिखाए जाते हैं जिनका नाम अल्लाह बख्श है। अल्लाह बख्श एक छोटी सी लड़की के भूत प्रेत के प्रभाव में डालकर भूत भगा रहे होते हैं और वो काले मुर्गे से लड़की की नजर उतारते हैं। फिर वो लड़की के माता पिता से कहते हैं कि आज आधी रात को तुम गाँव के बाहर जाओ और इस मुर्गे की बलि चढ़ा दो, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक वैसा ही वो करते हैं, जाते हैं गाँव के बाहर मुर्गे की बलि देकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी हम तिरुपति की आत्मा उस मुर्गे को अच्छे से खाते हुए दिखाई देती है जिसे वहाँ से गुजर रहे वेंकटेश नाम के एक आदमी ने देख लिया था। वेंकटेश दरअसल उन्हीं अल्लाह बख्श का शिष्य था। अगली सुबह उसकी मौत हो गई। वो शख्स इस बारे में सब कुछ बताता है तो अल्लाह बख्श कहता है कि ये बहुत खतरनाक बात है, फिर मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। इसी बीच एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आता है जिसे देखकर अल्लाह बख्श उसे अभी ये शादी न करने की सलाह देता है। वो कहता है कि अभी शादी टाल दो क्योंकि
गांव का माहौल ठीक नहीं है। दोस्तों वो आदमी इस बात को नहीं मानता और कहता है कि कुछ नहीं होगा क्योंकि जिस पंडित ने सब कुछ किया था वो पकड़ा जा चुका है। दोस्तों उधर पहाड़ी में बैठे गुरु साधु बताते हैं कि जल्दी भैरवी ओम नमः शिवाय के 10,000 करोड़ का पूरा जाप कर लेगी, जिसके बाद उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त होंगी। लेकिन वो शक्तियाँ कैसी होंगी और उनका स्वरूप क्या होगा? उधर वह आदमी अपनी बेटी की शादी कर देता है जिसमें सरपंच भी आया हुआ है। वहाँ एक आदमी सरपंच का मजाक भी उड़ाने लगता है क्योंकि वह इतना अमीर है कि लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 116 रुपए दिए। इस पर सरपंच गुस्सा हो जाता है और उस लड़की के पिता से थोड़ी बहस हो जाती है। सरपंच का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वह शराब पी लेता है और फिर गुस्से में वह जानबूझकर तिरुपति की समाधि स्थल पर जाता है और गाली गलौज करता हुआ वहाँ टॉयलेट करने लगता है। और यहाँ पर सरपंच के पैर में एक कांटा चुभ जाता है, उसमें से खून निकलता है जिसकी एक बूंद तिरुपति तक पहुँच जाती है। और दोस्तों इस खून के जरिए तिरुपति की आत्मा सरपंच के पास पहुँच जाती है। अब तिरुपति सरपंच को बस में कर लेता और नई दुल्हन की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। दोस्तों काफी तलाश के बाद आखिरकार सरपंच को दुल्हन मिल जाती है जो अपने पति के साथ खेत में होती है। यहाँ पर सरपंच अपने ट्रैक्टर से उसका बिस्तर उखाड़ देता है, फिर वह लड़की के पति को मारकर उसे बेहोश कर देता है। और अब लड़की की बारी थी। इस लड़की को भी अपना असली रूप दिखाने के बाद उसे भी मार देता है। दोस्तों लड़की के पिता भी गाँव वालों के सामने सरपंच की खूब पिटाई करता है। फिर यहाँ पर अल्लाह बख्श आता है और गाँव वालों से कहता है कि इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी गलती है, तुमने तिरुपति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, उसे समाधि में सजा दी। अब तिरुपति की प्रेत आत्मा जाग चुकी है। गांव वाले अल्लाह बख्श की बात मान लेते हैं। उसके बाद एसीपी वहाँ सरपंच को गिरफ्तार करने आता है, जिसे अल्लाह बख्श सच बताकर रोकने की कोशिश करता है। तो गांव वाले भी इसी बात को उसका साथ देते हैं। तब एसीपी कहता है कि आज के जमाने में आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हो, इसकी क्या जरूरत है? तो ठीक है, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा और अगले 24 घंटे तक मैं तिरुपति की कब्र के पास अकेला बैठूंगा। यह कहकर वह तिरुपति की कब्र के पास चला जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब गांव वाले जाकर देखते हैं तो एसीपी मरा हुआ है। उसे मरा हुआ देखकर गांव वालों में डर और दहशत फैल जाती है। रात के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि तिरुपति अपनी साइकिल से गांव का चक्कर लगा रहा था। दोस्तों तिरुपति की पत्नी राधा से जेल में मुलाकात होती है। अब राधा उसकी बात सुनकर कहती है कि मैंने उसे सजा दी इसलिए मैं यहाँ हूँ, पर तुम लोग और भी बदला चाहते थे। अब गाँव वाले वह राधा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब तुम ही हमें बचा सकती हो राधा। राधा कहती है कि मुझे नहीं पता, कि एक काम करो, तुम मेरी बहन भैरवी के पास जाओ जो बचपन से ही घर छोड़कर चली गई थी। वह शिव पूजा करने लगी थी, मेरी दादी ने उसे यह साधना आदि सिखाई थी। वह अक्सर अपनी दादी को याद करते हुए एक मंदिर में आती रहती है। यह मंदिर उसकी दादी ने बनवाया था, तुम जाकर उससे जरूर मिलो। गाँव वाले भी राधा के कहे अनुसार भैरवी से जाकर मिले थे। तब वह उसे पहली सारी बातें बताते हैं। तब भैरवी गुस्से में कहती है कि तुम लोगों को मृत शरीर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी लोग हाथ जोड़कर भैरवी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कृपया हमारी मदद करें। और फिर भैरवी भी गांव वालों की बातों में पिघल जाती है और वो गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही भैरवी के पैरों गांव की मिट्टी पर पड़ते हैं, वहाँ की नकारात्मक शक्ति अचानक से सकारात्मक शक्तियों में बदल जाती है। भैरवी सबसे पहले अपने घर जाती है और पुरानी बातें याद करती है। फिर वो गाँव वालों के साथ सीधा तिरुपति की कब्र पर जाती है। जैसे ही वो वहाँ पैर रखती है तो तिरुपति की आत्मा तड़पने लगती है। फिर भैरवी गांव वालों को कपाल मोक्ष की प्रक्रिया के बारे में बताती है, जिसके लिए नंदी की 4 मूर्तियां, 9 तरह के नाच, गांव का जल और नागा साधुओं की जटाओं की जरूरत होगी। भैरवी कहती है कि अगले 15 दिन बाद हमें तिरुपति के शव को बाहर निकाल कर जलाना होगा, तभी कपाल मोक्ष की यह प्रक्रिया पूरी होगी, तिरुपति की आत्मा को शांति मिलेगी। इस दौरान किसी न किसी ग्रामीण को हर दिन रात इस कब्र की रखवाली करनी होगी, क्योंकि अगर इस दौरान किसी भी व्यक्ति की परछाई स्थान पर पड़ी तो तिरुपति को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। गांव वाले भैरवी की अगले 15 दिन तक ये करने के लिए कहते हैं। उस दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन दूसरे गांव का एक रिपोर्टर ड्रोन के जरिए ओडिला में क्या चल रहा है ये पता करना चाहता था। और जैसे ही उसका ड्रोन तिरुपति की कब्र के ऊपर पहुंचा, वहां की ऊर्जा की वजह से वो गिर गया। इसलिए रिपोर्टर अपना ड्रोन लेने के लिए वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां पर पहरा दे रहा एक गाँव वाला रोक लेता है और कहता है कि ड्रोन को भूल जाओ। लेकिन रिपोर्टर मानने वाला नहीं था। वो रात को वक्त चुपचाप से उस जगह पर जाता है और जैसे ही वो ड्रोन ले जाने की कोशिश करता है, उसका हाथ एक तार से कट जाता है और खून गिरते ही और तिरुपति उस पर हावी हो जाता है। जैसे यहाँ खून की तिरुपति की आत्मा स्त्रोत है, इसलिए लोगों पर हावी हो रहा है। लोगों पर हावी होने के बाद सबसे पहले वो नहा रही भैरवी के ठिकाने पर पहुँचता है। उसे नाथा देख तिरुपति की
नीयत बदल जाती है, लेकिन वहाँ के एक सांप तिरुपति के मंदिर में बिल्कुल भी घुसने नहीं देता और साथ ही साथ तिरुपति को उसकी कब्र तक पीछा करता है। और इधर जब भैरवी को पता चलता है तो आखिर वह तिरुपति के सामने आती है, तो भैरवी उससे सीधे तौर पर कह देती है कि अगर तुमने दोबारा कहीं गाँव में आने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अंजाम बुरा होगा, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। तब तिरुपति कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। दोस्तों इसी बीच गांव वाले राधा को जेल से रिहा भी करवा देते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन फिर एक दिन तिरुपति बहुत ही भयानक रूप में सबके सामने प्रकट होता है। असल में तिरुपति ने लोगों के शरीर पर कब्जा करके अघोरी साधना सीखी थी और अब इस साधना के जरिए उन्होंने 5 तत्वों यानी अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती को अपने काबू में कर लिया, जिसकी वजह से वो अब भूत से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए। अगले दिन गाँव की लड़की की तबीयत खराब हो जाती, जिसे उसके माता पिता इलाज के लिए तिरुपति के घेरे से बाहर ले नहीं जा पाते, क्योंकि उस जगह पर कोई अस्पताल नहीं है। इसीलिए वो भैरवी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुम कुछ करोगी तो भैरवी राधा की तरफ देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तभी मैं उसकी मदद कर पाऊंगी। इधर राधा भी भैरवी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। भैरवी राधा से कहती है कि तुम तिरुपति की पत्नी हो, इसलिए किसी तरह तुम्हें उसे अपनी बातों में उलझा देना चाहिए। इस दौरान मैं उसके द्वारा बिछाई गई रेखा की शक्तियों को कमजोर करने के लिए मंत्र का जाप करूंगी, ताकि वह उसकी बेटी को बाहर निकाल सके। राधा भी भैरवी की सलाह मान लेती है, तिरुपति की कब्र के पास जाती है और भावुक होकर बात करती है। और इधर भैरवी लाउड स्पीकर पर मंत्र का जाप करना शुरू करती है, लेकिन इससे पहले वे बच्चे को ले जा सके बिजली कट जाने से मंत्र का जाप बंद हो जाता है, यानी लाउड स्पीकर काम करना बंद कर देता है। और तिरुपति को यह समझने में देर नहीं लगती कि राधा उसे बेवकूफ बना रही है। इस बिंदु पर तिरुपति बच्चे को अपने नियंत्रण में लेता है और अपने हाथों से अपनी बहन को खोने के बाद भैरवी बहुत दुखी होती है। वह तिरुपति के पास जाती है और उससे पूछती है कि बताइए मैं आपका गुस्सा शांत करने के लिए क्या करूं। इस पर तिरुपति ये त्याग छोड़कर दुल्हन की तरह मेरे लिए तैयार होना होगा और खुद को मुझे सौंपना होगा। फिर भैरवी तिरुपति की ये शर्त मान लेती है, जिसके बारे में जब गांव वालों को पता चलता है तो वे भी भैरवी को रोकने की कोशिश करते हैं। भैरवी कहती है कि आप लोग चिंता मत करो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इस पर जाने से पहले भैरवी अल्लाह बख्श को ओम नमः शिवाय कहती है और अपने हाथ में इशारा भी करती है। अब अल्लाह बख्श तो मुसलमान है, तो भैरवी ने उसे ओम नमः शिवाय क्यों कहा, वो इस बारे में सोचने लगता है। फिर काफी सोचने के बाद उसे पता चलता है कि दरअसल भैरवी उसे संकेत दे रही थी कि 15 दिन पूरे हो गए हैं और उसे किसी तरह तिरुपति की मृत शरीर को जलाकर कपाल मोक्ष क्रिया करनी होगी। तभी अल्लाह बख्श रात के समय तिरुपति की मृत शरीर को बाहर निकालना शुरू करता है और इधर तिरुपति वेंकटेश को पकड़ लेता है और भैरवी के पास पहुंच जाता है, जो पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार होती है। इधर तिरुपति कई बार भैरवी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई शक्ति उसे रोक रही थी। इसी वजह से तिरुपति की आत्मा काफी घबरा जाती है और गाँव वालों के सामने भैरवी को ले जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, जो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही होती है। तिरुपति उससे कहता है कि बस मेरा नाम लो, लेकिन भैरवी उसकी बात नहीं मानती। फिर तिरुपति उस पर जोरदार वार करता है, बेचारी भैरवी वहीं गिर जाती है। साधु कहता है कि एक जाप करो और इसके बाद तुम्हारे 10 करोड़ जाप पूरे हो जाएंगे। इसी बीच एक कन्या नदी की मूर्ति के कान में कहती है कि तुम किसी तरह भैरवी को बचाओ। ये देखते ही तिरुपति भी घबरा जाते हैं। उधर ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं कि काम नंदी का नहीं बल्कि भैरवी को खुद ही पूरा करना होगा। उधर तिरुपति अपनी तंत्र साधना से सभी गांव वालों को नाक और मुंह से निकाल देता है, लेकिन इसी बीच भैरवी को होश आता है। वो आखिरी बार ओम नमः शिवाय कहती है। उनके 10 करोड़ जाप पूरे होने के बाद शिव खुद भैरवी को दर्शन देते हैं और उन्हें दर्शन देने के साथ उन्हें वरदान के त्रिशूल भी देते हैं, जिसकी मदद से भैरवी सबसे पहले वेंकटेश के अंदर से तिरुपति की आत्मा को बाहर निकालती है और फिर उस त्रिशूल से उन पर हमला करती है। और इधर अल्लाह बख्श ने तिरुपति के सब को निकाला था, जिससे अपने आप आग लग जाती है और तिरुपति का गाँव में आत्मा से मुक्ति मिलती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तो दोस्तों ये थी ओडेला 2 की मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।